नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, जो कि वन डायमेंशन के अंदर हम बात करेंगे। पहले हमने लेक्चर में बात की थी इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो इन इलास्टिक कोलिजन जो है वन डायमेंशन के अंदर ये क्या होगा। अब इसके अंदर दो बॉडीज होंगी हमारे पास, जो कि एक सेम स्ट्रेट लाइन में चलेंगी, क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस हम लेंगे तो सेम स्ट्रेट लाइन में वो दोनों बॉडी चलेंगी वन डायमेंशन के अंदर और स्ट्राइक करेंगी एक दूसरे से। और यहाँ पे कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो हो सकता है या किसी और फॉर्म में हो सकता है। तो वो कंटिन्यू फिर टकराने के बाद जो है वो कंटिन्यू मूव करेंगी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो अलग हो जाएंगी और फिर वो मूव करेंगी। तो ये तो हमने इन इलास्टिक कोलिजन की बात की है, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो जो दोनों बॉडी है आपस में टकराएंगी तो वो एकदम से स्टिक हो जाएंगी और फिर साथ में चलेंगी। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। कि एक तो इन इलास्टिक कोलिजन है कि दो बॉडी है, ये इससे टकराई, ये दोनों, ये मान लीजिए U1 से चल रही थी, ये U2 से, ये से टकराई और टकरा कर जो है फिर से ये अलग हो गई, इस तरह से अलग हो गई। और यहाँ पे कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ। इसकी जो वेलोसिटी थी मान लीजिए V1 हो गई, इसकी वेलोसिटी V2 हो गई। अब यहाँ पे कुछ हुआ लॉस, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ यहाँ पर। तो ये हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, ये U1 के साथ है, ये मान लीजिए U2 के साथ है, या रेस्ट में है, कुछ भी मान लीजिए। तो ये जब इससे टकराएगी तो ये से स्टिक हो जाएगी और स्टिक होकर ही ये एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेगी v के साथ। तो ये कौन सा कोलिजन है, ये है परफेक्टली। तो ये है हमारा परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये हमें याद रखना है, ये है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है कि ये स्टिक हो जाए और फिर एक साथ एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चले। और ये यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाए, ये इन इलास्टिक कोलिजन है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर दो बॉडी है हमारे पास। स्टार्टिंग में हम बात करेंगे सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन की, यानी कि ये जो दोनों बॉडी है ये आपस के अंदर टकराएंगी और टकराने के बाद फिर से ये अलग हो जाएंगी। यानी कि हमें जो है तीन पोजीशन इसकी मिलती है। तीन पोजीशन, ये क्या है हमारा बिफोर कोलिजन, और ये क्या है ड्यूरिंग कोलिजन, और ये क्या है, ये कौन सी पोजीशन है, आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये जो वेलोसिटी थी ये U1 के साथ, ये जो बॉडी थी मूव कर रही थी, मान लीजिए A है, ये बॉडी B है, और ये जो है U2 के साथ मूव कर रही है। सेम लाइन के अंदर मूव कर रही है, यानी कि U1 को ग्रेटर देन होना पड़ेगा U2 से। तो इससे जो है U1 जो है U2 से ग्रेटर देन उसको होना पड़ेगा, तभी ये टकराएगी। अगर ये बराबर होंगी, सेम लाइन में चलती रहेंगी, तो क्या होगा, ये कभी भी नहीं टकराएंगी। या U2 उससे बड़ी होगी तब भी ये नहीं टकराएंगी, क्योंकि ये से आगे रहेगी। तो U1 को U2 से ग्रेटर होना पड़ेगा। इसी तरह से जब ये आपस में टकराएंगी तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद जो है आफ्टर कोलिजन, यानी कि जो A है मान लीजिए वो एक्वायर कर लेती है वेलोसिटी जो V1 है, तो ये V1 के साथ चलने लग जाती है और ये V2 के साथ चलने लग जाती है। अब यहाँ पे जो है इस तरह से जो है जब ये आपस में टकराएंगे कोलिजन होगा और ये जो है फाइनल वेलोसिटी इसकी बन जाती है। तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने समझा। अब क्या होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी थी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, यानी कि ये जो इसके पास आने लग रही है, बी बॉडी के पास जो ए बॉडी आने लग रही है, तो अप्रोच कर रही है इसको बिफोर कोलिजन, कितनी वेलोसिटी है, U1 और U2 है। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की देखें तो U1 ज्यादा है, U2 कम है, तो U1 माइनस U2 आ जाएगी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। और अब जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक है। कोलिजन इन इलास्टिक का क्या मतलब है, यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी आफ्टर कोलिजन, क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1, क्योंकि यहाँ पे V2 बड़ा है और V1 छोटा है, तो V2 माइनस V1 हो जाएगी। अब जो लीनियर मोमेंटम है दोनों बाल का बिफोर कोलिजन, ये कितना है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी U1 है तो M1 इंटू U1, क्योंकि इसका जो मास है A बॉडी का यहाँ M1 है और B बॉडी का मास है M2, तो M1 U1 और M2 U2 ये दोनों का प्लस हो जाएगा लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बाल्स, दोनों बाल्स का बिफोर कोलिजन। और इसी तरह से लीनियर मोमेंटम ऑफ इन दोनों बाल का आफ्टर कोलिजन
m1v1 m2v2, यानी कि इसका मास, इसकी वेलोसिटी, और बी बॉडी का मास और इसकी वेलोसिटी। अब जो लीनियर मोमेंटम है, अगर हम बात करें, दोनों बॉडी जो है एक सिस्टम बना रही है, यानी कि एक क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पर हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लेंगे दोनों बॉडीज के लिए, तो टोटल जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन जो है ये इसके बराबर हो जाएगा टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन, यानी कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और जो बिफोर कोलिजन का लीनियर मोमेंटम था आफ्टर कोलिजन के लीनियर मोमेंटम के, ये जो है बराबर हम इसको लिख सकते हैं। अब जो है इनके ओवर हेड एरो आप जो है हमने यहाँ पे अवॉइड की है, क्योंकि वन डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वेलोसिटी हो गई या फिर जो कोलिजन हो गया हम वन डायमेंशन में ले रहे हैं। तो इस तरह से जो एक्स एक्सिस में है, एक ही एक्सिस में है, तो ओवर हेड एरो जो है हमने वी के ऊपर से यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, क्योंकि एक ही डायमेंशन में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके अंदर क्या होगा, दो बॉडी हमारे पास हैं, और इसके अंदर हम क्या मान लेते हैं कि जो बॉडी ए है, मान लीजिए ये u1 की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो बॉडी बी है, मान लीजिए u2 जो है 0 है, यानी कि ये रेस्ट पे है। तो इस बॉडी को हम मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे है। ध्यान से देखिएगा, अब जो ए है वो इससे टकराएगी। परफेक्टली इनइलास्टिक की बात कर रहे हैं, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद जो है जब ए बी से टकराई तो एक कॉमन वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए v के साथ, ये दोनों ही मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इतना आप समझ गए, आगे हम इसको निकालेंगे। तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि जो लीनियर मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहता है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कोलिजन से पहले जो है इनिशियल और ये जो फाइनल दोनों बराबर रहेंगे, टकराने के बाद और जो टकराने से पहले। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी थी, ये ए थी, और जो हमारे पास बी बॉडी थी वो रेस्ट के अंदर थी। अब यहाँ पे अगर हम ए की जो बॉडी है, लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, अगर हम ले यहाँ पे, तो यहाँ पे m1 इसका मास है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m1 u1 हो जाएगा प्लस m2 u2 हो जाएगा। अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं। फाइनल का क्या हो जाएगा, फाइनल का हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2 और इसके साथ जो है v, यानी कि दोनों m1 और जो m2 है दोनों जुड़ गए, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है और कॉमन वेलोसिटी v के साथ चले, तो मास इनटू वेलोसिटी इस केस में ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे u2 क्या है हमारा 0 है, यानी कि जो b था हमारा u2 था, यहाँ पे ये 0 था। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, m1 u1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 v, ये आ जाएगा। तो इस केस में हमारा ये आ जाता है। और यहाँ से अगर आप v निकालें तो v की वैल्यू क्या आ जाती है, v की वैल्यू आ जाती है m1 u1, यानी कि m1 u1 डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है v की। तो इस तरह से अगर हम देखें, यहाँ पे हमने v की वैल्यू निकाली जो कि ये v है, जिस वेलोसिटी के साथ ये टकराने के बाद मूव करेंगे। तो अगर हमें m1, m2 और u1 की वैल्यू पता चल जाती है तो हम फाइनल वेलोसिटी जो ये v है इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करें कि जो हमारा अगर कैलकुलेट करें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो इसके अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है, जैसा कि हमने बात की कि इसके अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी, तो वो कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए जो E1 है, अगर हम E1 देखें तो वो क्या होगी हमारी, E1 होगी हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, यही होगी। लेकिन u2 क्या है हमारा 0 है, क्योंकि u2 रेस्ट पे है। तो यहाँ पे जो E1 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी। तो E1 की वैल्यू तो ये आ गई बिफोर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी को कौन सी निकाल रहे हैं हम, बिफोर कोलिजन, तो ये ध्यान रखना है। अब आफ्टर कोलिजन की बात कर ले तो E2 क्या आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हाफ, और मास क्या है यहाँ पे दोनों इकट्ठे हो गए थे m1 प्लस m2, और वेलोसिटी क्या हो गई थी, v हो गई थी, यानी कि v का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो v की वैल्यू आई है पीछे हमने निकाली है, तो वही हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो m1 प्लस m2 v की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं m1 u1 आई थी, और यहाँ पे m1 प्लस m2 आई थी, ये वैल्यू आई थी हमारे पास, यानी कि इसका जो है स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर है। अब जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, m1 प्लस m2 है, यहाँ पे m1 प्लस m2 है, और लेकिन इसका स्क्वायर है, तो एक तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा m1 u1,
या फिर इन दोनों का आप स्क्वायर लिख लें या इकट्ठा ब्रैकेट डाल के लिख लें। और एक m1 प्लस m2 जो है कैंसल आउट हो चुका है, तो m1 प्लस m2 जो है यहाँ बचा क्योंकि एक इससे कैंसल आउट हो चुका है। और बाहर क्या है, हाफ है, यानी कि हाफ ये इसके साथ रहेगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो कितना होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा हमारा E1 माइनस E2 होगा। यानी कि जो E1 की वैल्यू है, E1 की वैल्यू तो हमारे पास ये है, ये वाली वैल्यू, और E2 की वैल्यू है हमारे पास जो है ये आ गई है, ये वैल्यू आ गई है। तो E1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ये क्या है हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस, अब जो E2 की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, ये क्या है हमारे पास m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे 2m1 प्लस m2, तो यही है यहाँ पे क्या है m1 प्लस m2 ये आ जाएगा। यानी कि E1 में से हमने E2 को घटा देना है, और जब आप इसको जो है घटाएंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, जब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अगर हम टोटल इक्वेशन देखें इसको सोल्व करने के बाद तो ये आ जाएगी हमारी m1 m2, अभी देखेंगे इसको ये कैसे आई, u1 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये आ जाएगा हमारा 2m1 प्लस m2, ये इक्वेशन आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन बनेगी। और ये जो कि पॉजिटिव रहेगी, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस जरूर होगा, क्योंकि E1 माइनस E2 क्या है, पॉजिटिव आई है, और हम क्या निकाल रहे हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये पॉजिटिव आई है यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने जो है हाफ आप बाहर निकाल लीजिए, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं इस इक्वेशन को, तो हाफ जो है आप बाहर निकाल लीजिए, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा m1 u1 का स्क्वायर, और m1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया m1 स्क्वायर u1 का स्क्वायर, हाफ तो आपने बाहर निकाल लिया तो हाफ ये है, तो ये m1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर m2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा m2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, और m1 और u1 का स्क्वायर यही आया, यानी कि m1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, m2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और माइनस क्या है m1 u1 स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस m1 u1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, m1 जो m1 का स्क्वायर है u1 का स्क्वायर है यहाँ पे भी, तो ये जो है कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया m1 m2 u1 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बच जाएगा इसके m1 प्लस m2, यहाँ तो है ही m1 प्लस m2, तो हाफ m1 प्लस m2 जो है, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है आप इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी जो इनइलास्टिक कोलिजन जो थी वन डायमेंशन में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।